अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद ग्राफी। दोस्तों, संभल में जो कुछ हुआ है वह नया नहीं था। दिल्ली के दंगों के बाद यह बात क्लियर थी कि और भी कहीं इसी तरह से दंगा होना है, इसकी आशंका थी। लेकिन हम भारतीयों को और अल्पसंख्यकों को यह उम्मीद नहीं थी कि शासन प्रशासन खुद मैदान में उतरकर सीधा मुसलमानों को गोली मार देगा। पहली घंटी तब बजी जब स्क्रीन पर आप देख लीजिए, शख्स को देख लीजिए, पहचान लीजिए, जब इसकी खबर सामने आई कि रेलवे में जो गार्ड तैनात है, लोगों को हमारी सुरक्षा के लिए वह तैनात है, अब मुसलमान यात्रियों को देखकर सीधा गोली मार रहे हैं। लेकिन भारत के मुसलमानों ने इसको भी हल्के में ले लिया और विरोध में आवाज़ ज़्यादा नहीं उठाई गई और हिंदू पक्ष के द्वारा, बहुसंख्यकों के द्वारा नॉर्मलाइज किया गया कि यह तो बेचारा मेंटली डिस्टर्ब था। लेकिन रिपोर्ट सामने आती है मेडिकल की, यह बिल्कुल सही है, यह दिमाग से बिल्कुल सही था। बस दिमाग में इसके भाजपा, मोदी, अमित शाह, योगी के नाम का कीड़ा था। उस वक्त इसने इनके नेताओं के नाम लेकर गोली चलाई थी। रिपोर्ट में आप जाकर पढ़ सकते हैं, खतरे की घंटी पहले से ही बजती आ रही थी। लेकिन मुसलमान आपस की लड़ाइयाँ छोड़े तभी तो। एक मुस्लिम नेता को हराने के लिए विपक्ष की पार्टियों मुसलमानों को ही टिकट देकर खड़ा करती हैं। एक मुसलमान शेर इम्तियाज जलील लीडर को हराने के लिए 5 मुसलमानों को खड़ा कर दिया जाता है और वह खड़ी भी हो गए बेशर्मी से। मेरे दोस्तों, हालात बहुत ख़राब हैं संभल में। जितना दिख रहा है उससे ज़्यादा बुरा हालात हैं। जितने हमारे ग्राउंड पर रिपोर्ट करने वाले यूट्यूब सहयोगी हैं, उनकी रिपोर्ट से हमें यह बात पता चली है और संभल में रहने वाले लोगों से भी यह बात पता चली है कि पुलिस प्रशासन वहाँ के मुसलमानों को डरा रहा है, धमका रहा है। और ज़्यादा डिटेल में ना जाकर न्याय करी तो आपको पता चला, सच सामने आया कि जिस बेचारे एक मुस्लिम युवक की जांघ में गोली लगी है, पुलिस उससे कह रही है कि देखो, पुलिस की गोली तुम्हें लगी है तो इसका मतलब तुमने पत्थरबाजी करी है, तो तुम्हें जेल में डालना पड़ेगा। जेल एक तो गोली लगी है उसके और उसे जेल में डाला जा रहा है। दोस्तों, अब अगर अब तुम्हें बचना है तो 10 मुस्लिम युवकों के नाम देने पड़ेंगे, झूठा बयान देना पड़ेगा, झूठी FIR लिखवानी पड़ेगी। दोस्तों, यूपी पुलिस मुसलमानों के ऊपर इस तरीके के अत्याचार कर रही है। दोस्तों, इसलिए कहता आया हूँ, सावधान रहो। और दिल्ली में अगर कुछ हो रहा है तो बिहार चुप ना रहे, बिहार में अगर कुछ हो रहा है तो महाराष्ट्र चुप ना रहे, अगर कुछ यूपी के अंदर कुछ हो रहा है तो दिल्ली चुप ना रहे। दोस्तों, मुसलमान चुप ना रहे। हम सब भारतीय मुसलमान हैं। सरकार प्रशासन गोली है देखकर नहीं मार रही है कि तुम सिया हो या सुन्नी हो, यह देखकर मार रही है कि तुम मुसलमान हो। दोस्तों, इतनी नफरत प्रशासन को हो चुकी है, बहुत साफ सामने आया है। न्यूज लॉन्ड्री का एक छोटा सा क्लिप पूरी खुदाई यूपी पुलिस की कर रहा है। देखिए दोस्तों, जाम पे गोली लगी जी। बता दो बेटा क्या बोल रहे थे? बताओ, डरो मत, बताओ जो बोलना है बता दो, डरो मत। वो कह रहे थे तुम्हें झूठी तहरीर देनी पड़ेगी। बोलो कोई नहीं, बोलो, अरे बोलो। वो कह रहे थे वहाँ पर लेट के तुम्हारा बचने का एक ही चांस है। क्या पहले तो कह रहे हैं बेटा तुम 10 आदमियों को नाम सोच लो। जब हम सर अकेले गए तो 10 आदमी को नाम कहाँ से सोचे? जब यहाँ के रहने वाले है नहीं, हम तो कहाँ से सोचे नाम? कहाँ के रहने? तलवार सवादपुर के। कितने लोग संभल से? 20 किलो 25 होगा। यहाँ क्या कर रहे थे? यहाँ पे जी मजदूरी कराए हम यहाँ पे। काम करने आए। तो हमसे बोलेगा, मैंने कहा सर हमें क्या करना पड़ेगा? आप जो बोलेगा हम वो करने के लिए तैयार है। कह रहे हैं देखो बेटा बात ऐसी है, तुम्हें तहरीर देनी पड़ेगी झूठी, क्या करना पड़ेगा? तो बोले हम
सर तुमसे लिखवाएंगे कि वहाँ हम गए काम से, वहाँ पुलिस फायरिंग कर रही थी और पब्लिक पत्थर बरसा रही थी, तो वो वहाँ पर पब्लिक के वो पत्थर लग गया। समझे बेटे? अब बताइए सच कितना क्लियर है। मुसलमानों, तुम्हें अपने ईमान की कसम, संभल में हमने अपने 5 शेर जवानों को खो दिया है, हमें और नहीं खोना है। अब हमें कोई मस्जिद नहीं खोनी है, ना हमें कोई कॉम्प्रोमाइज करना है। राम मंदिर के नाम पर मुसलमानों ने खून का घूंट पीकर एक मस्जिद की कुर्बानी इसलिए दी क्योंकि हम संविधान पर भरोसा करते थे, और हम भरोसा है। अभी मैं इससे जुड़ा हुआ बयान आगे सुनाने वाला हूं। हमें भरोसा है, लेकिन हम खामोश इसलिए हो गए कि ठीक है, यह मामला आखिरी है, इसके बाद सारे मामले शांत होंगे और हम सब मिलकर भाईचारे की तरह रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बाबरी मस्जिद गिराकर उससे पूरे प्रोसेस को लिख लिया गया है कि किस तरह से अब इनकी मस्जिदों पर कब्जा करना है। दोस्तों, अब जो ये छोटे छोटे न्यायपालिका के जज हैं, छोटे छोटे सपा सांसद राम गोपाल यादव साहब कह रहे हैं कि वो छोटे छोटे जज दंगा करवा रहे हैं। दोस्तों, मैं एक खास रिपोर्ट और आपको देना चाहता हूं। ये जो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये 15 से 20 लोग ये गिरफ्तार हो चुके हैं। यूपी सरकार ने, यूपी पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किस लिए किया है? गिरफ्तार इसलिए किया है क्योंकि जिस वक्त यह दंगा छिड़ा था उस वक्त ड्रोन के जरिए इन लोगों के फोटो खींचे थे, ये पत्थरबाजी कर रहे थे। दोस्तों, इन लोगों को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन संभल के अंदर जो 5 लोग शहीद हुए हैं, किसकी गोली से खत्म हुए हैं? वे यूपी पुलिस की गोली से खत्म हुए हैं। जिस पुलिस वाले ने गोली चलाई थी, क्या उन लोगों के फोटो कैप्चर नहीं हुए होंगे कैमरे के अंदर? लेकिन नहीं, इस बारे में कोई मीडिया चैनल, कोई गोदी मीडिया चैनल, कोई आज तक, एबीपी न्यूज, कोई नहीं इस बारे में चर्चा कर रहा। दोस्तों, इस बारे में भी तो चर्चा करनी चाहिए कि वे जो 5 लोग शहीद हुए हैं, उन लोगों को किसकी गोली से मारा गया है? उन लोगों, पुलिस के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही? दोस्तों, इस बारे में कोई नहीं कहेगा। उस माँ बाप के दिलों से पूछ के देखिए जिसके बेटे शहीद हुए हैं, जिनके बेटे मारे गए हैं। दोस्तों, जिनके बेटे इन पुलिस वालों की गोली से मरे हैं। और आपने पीछे रिपोर्ट में देखा था कि पुलिस वाले किस तरीके से उन लोगों के ऊपर, संभल के लोगों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि झूठी गवाही दें, झूठी FIR लिखवाएं कि 10 लोगों के अज्ञात नाम लिखवाइए कि उन लोगों ने उनको गोली मारा था। आपको क्लियर कर दिया है कि दोस्तों किस तरीके से उन लोगों को मारा गया था।